बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारत का कंट्रीब्यूशन है। भारत की मदद से यह अत्याधुनिक अस्पताल बनाया गया है। हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उन्होंने एक अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें बहुत खास क्या कुछ कह रही हैं तस्वीरें, और कैसा है ये अस्पताल, आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इस अस्पताल की अगर बात करें, और शैला अत्याधुनिक अस्पताल है, और खासतौर से जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको लेकर ये अस्पताल तमाम सुविधाओं से युक्त है। इससे पहले कोई एक्सक्लूसिव इस तरह का अस्पताल भूटान के अंदर नहीं था, खासतौर से सिक्किम में, और बड़ी संख्या में जो महिलाएं और बच्चे होते थे उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जब कोई गंभीर बीमारी होती थी उसके लिए उन्हें या तो कोलकाता जाना पड़ता था या फिर भारत के किसी दूसरे हिस्से, गुवाहाटी वगैरह में, गैंगटॉक में अपना इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था। तो इस तरह की जो अत्याधुनिक सुविधाएं वो थिम्पू में मौजूद नहीं थी, और अगर मौजूद भी थी तो काफी कम मात्रा में थी, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती थी। और यही कारण है कि भारत सरकार ने जो भूटान के लोग हैं उनकी परेशानियों को समझा, और ये अत्याधुनिक महिला और जो बाल अस्पताल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और भारत के सहयोग से ये अस्पताल बना है, जिसमें बेड भी काफी मात्रा में है, इसके अलावा ओटी भी है और ऑपरेशन थिएटर भी है। तमाम तरह की जो सुविधाएं, एक्सरे से लेकर जो MRI टेस्ट तक की वो सुविधाएं यहाँ पर मौजूद है। और ये अस्पताल बताता है कि भारत किस तरीके से भूटान के हर क्षेत्र में जो सहयोग है वो लगातार कर रहा है। अगर आप देखें तो आर्थिक सहयोग की अगर हम बात करें, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, भारत लगातार कोशिश करता है कि भूटान उनको ज्यादा से ज्यादा जो बेहतर सुविधा है वो मिल सके, और जो हेल्थ सेक्टर है, चिकित्सा सुविधाओं की जो जरूरत है भूटान के लोगों की है उसको भारत पूरा कर सके। और ये अस्पताल बताता है कि आने वाले समय में भूटान के खासतौर से हेल्थ सेक्टर में एक मील का पत्थर साबित होगा। और ये सिर्फ सिलसिला यहीं पर नहीं है, आपने देखा भी है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले 5 साल में 10,000 करोड़ की जो सहायता है वो भारत करेगा भूटान को। और भूटान के आधारभूत संरचना की बात करें, चाहे मैनेजमेंट की बात करें, IT सेक्टर की बात करें, स्पेस सेक्टर की बात करें, तमाम जो सुविधाएं हैं और तमाम जो योजनाएं धीरे धीरे कर भारत पूरी करेगा, ताकि जो भूटान है वो भी दूसरे देशों की तरह तरक्की कर सके, भूटान भी उच्च आय वाला देश बन सके। ये भारत की कोशिश है और ये सहयोग लगातार जारी है, दशकों से जारी है। और आने वाले समय में जो 2 दिवसीय यात्रा प्रधानमंत्री की आज पूरी होने जा रही है, मील का पत्थर साबित होगा भारत और भूटान की की दिशा में। आपने देखा भी था कि भूटान के प्रधानमंत्री ने बड़े भाई करके प्रधानमंत्री का स्वागत किया, और जैसे ही प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे उनको गले लगाया, और पारो से लेकर थिम्पू तक लाखों की संख्या में जो भूटान के लोग थे वो सड़कों पर प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए बैठे हुए थे, और उनका जो इंतजार है वो कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री गुजरे से उनका काफिला गुजरा, प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रोका भी, और जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करी, और उनके साथ जो समय है वो भी थोड़ा सा बताया। जब प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे वहां पर भी उनका ग्रांड वेलकम किया गया। उसके बाद जब प्रधानमंत्री को यहाँ के भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, उस समय भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए, और खासतौर से गुजराती भाषा में जो गाना वहां पर गाया गया, और उससे प्रधानमंत्री काफी कह सकते हैं कि अभिभूत हुए। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि भारत और भूटान के जो संबंध है वो आत्मीय संबंध है, मधुर संबंध है और बहुत गहरे संबंध है, और आने वाले समय में ये संबंध और ज्यादा गहरे होंगे। और भारत भूटान की किसी भी समस्या में, किसी भी परेशानी में उसके साथ खड़ा हुआ है, वो पीछे नहीं हटेगा, और हमेशा जो सहयोग है वो भारत की तरफ से उनको मिलता रहेगा। भारत के लोग भी भूटान के लोग को अपने से अलग नहीं समझते। यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात की, और इस बात का जिक्र किया कि बड़ी संख्या में भूटान के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ने के लिए भारत आते हैं, और भारत से भी बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट वो भूटान जाते हैं। तो आने वाले समय में ये दोनों ही देश अपने संबंधों को एक नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। भूटान के जो राजा हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि भारत एक सच्चा मित्र है और हमेशा से परेशानियों में भूटान के साथ खड़ा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो 2 दिवसीय यात्रा जो आज जैसा
समापन होने जा रहा है। काफी मायने में दोनों देशों के संबंध में शैला मील का पत्थर साबित, बिल्कुल मील का पत्थर साबित होंगे। और कल हमने देखा जिस प्रकार से जब उनका स्वागत हुआ, तो जिस प्रकार से दोनों देशों का जो सांस्कृतिक कनेक्ट देखा गया, सांस्कृतिक आदान प्रदान देखा गया, वो वाकई ये दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो किस प्रकार से और गहरे और ज्यादा खास होते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा कोशिश रही है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर वो हमेशा जोर देते रहे हैं। और ये माना भी जा रहा था कि ये जो दौरा है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दोनों देशों के बीच जो दोस्ती है, जो संबंध है, वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, और भी ज्यादा गहरे होंगे। और उसकी जो है एक तस्वीर नजर भी आ रही है, जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बड़ा योगदान भारत की ओर से। देखिए, बिल्कुल संबंध और गहरे होंगे। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इंडिया में, भारत के अंदर इतने ज्यादा व्यस्त हैं, चुनावी उनके कार्यक्रम हैं, पूरे देश में लगातार उनके दौरे हैं, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री भूटान 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचते हैं। और खास तौर पर इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि जब पहली बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो पहली विदेश यात्रा उनकी भूटान थी। तो ये बताता है कि भूटान भारत के दिलों में किस तरह से बसता है। और खासतौर से मोदी इस बात का लगातार जिक्र करते रहे कि एक स्वाभाविक मित्र है भूटान। और आपने देखा भी होगा कि कोरोना काल में जब तमाम देशों के दरवाजे बंद हो गए थे, तमाम देश अपने अंदर तक सिमट कर रह गए थे, उस समय ये भारत ही था जिसने आगे बढ़कर भूटान की सहायता करी थी। और जो कोरोना दवाइयों की जो खेप है, जो वैक्सीन है, वो भूटान तक पहुंचाई थी ताकि भूटान के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी तरीके से आप देखें तमाम जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भारत हमेशा से कोशिश करता है कि भूटान की जो सहायता है वो ज्यादा से ज्यादा की जाए। उनकी जो जल विद्युत परियोजना है उसमें भारत लगातार सहयोग कर रहा है। आपने देखा होगा कि आने वाले समय में अभी जो सबसे ज्यादा जो फोकस है वो रेल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया था कि हम लैंड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लेकिन अब हम आगे बढ़कर जो रेल कनेक्टिविटी है, वाटर कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, इस दिशा में हम तेजी के साथ कार्य करेंगे। और अगर आप देखें कि आने वाले समय में जब रेल कनेक्टिविटी भारत और भूटान के बीच में हो जाएगी तो बड़ी संख्या में जो भूटान का जो सामान है वो भारत जा सकता है। और भारत का जो सामान है, क्योंकि 80% के करीब जो सामान है भारत से आयात होता है भूटान के लिए, क्योंकि भूटान के लोग और भूटान की सरकार आयात करती है उन तमाम जरूरतों के सामान की भारत से। तो वो सुविधा भी लोगों को मिलेगी। जल कनेक्टिविटी अगर और बेहतर होगी तो सामान को एक दूसरे के यहाँ पहुंचाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। लोग भी जो वाटर कनेक्टिविटी के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे। आपने भारत में भी देखा होगा कि किस तरीके से जो वाटर कनेक्टिविटी की दिशा में तेजी के साथ कार्य है, तो वही लाभ अगर भूटान के लोगों को भी मिलेगा तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो भी सुदृढ़ होगी। और इसके अलावा आप अगर देखें पर्यटन के क्षेत्र में भी भूटान में अपार संभावनाएं, अगर उस दिशा में भी आने वाले समय में कार्य किया जाएगा तो उसका लाभ भी भूटान के लोगों को मिलेगा। तो ये एक लंबी कह सकते हैं कि सोच के तहत प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले 5 साल में 10 लाख करोड़ का जो 10,000 करोड़ का जो सहायता है वो भूटान के लोगों को जो मोदी सरकार है वो देगी, ताकि यहाँ के आधारभूत ढांचे का विकास हो सके और यहाँ के जो लोग हैं उनकी भी बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं यहाँ पर लागू किया जा सके। नीरज, ये तो बात हुई कनेक्टिविटी की, चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, जल कनेक्टिविटी हो, तमाम तरह से कनेक्टिविटी जो है वो विकास को रफ्तार देती ही है। साथ ही साथ ऊर्जा, व्यापार, डिजिटल संपर्क, अंतरिक्ष, इन तमाम क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ है। ये भी तमाम जो समझौता ज्ञापन है ये महत्वपूर्ण है विकास के लिहाज से देखा जाए तो। देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। आप देखें कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है। चंद्रयान मिशन की सफलता ये बताती है कि अब भारत दुनिया के गिने चुने देशों में शामिल है जो अंतरिक्ष में चंद्रमा तक पहुंचे हैं और अंतरिक्ष में तमाम अपने सफल अभियान चला रहे हैं। और दूसरा, इसरो की अगर बात करें तो भूटान के तमाम जो वैज्ञानिक हैं वो इसरो में भी अपना योगदान दे रहे हैं। और इसके अलावा इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं भूटान के लिए, वो भूटान के दूर दराज के गांवों में, चाहे शिक्षा की बात करें, मौसम की खबरों की बात करें, उस तरह का जो सहयोग है वो भूटान के लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से लगातार मिल रहा है। और उसके जो सैटेलाइट है वो इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रहे हैं। भूटान के दूर दराज के इलाकों में, चाहे अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्लासेस की बात करें, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें, तो इस दिशा में भी तेजी के साथ जो कार्य है
वो हो रहा है और उसका जो लाभ है भूटान के जो बच्चे हैं और भूटान के जो युवा हैं उनको मिल रहा है। अब प्रधानमंत्री का इस बात का जिक्र का कि यहाँ पर आधारभूत ढांचे को इस तरीके से डेवलप किया जाए, यहाँ पर उद्योग धंधों को इस तरीके से लगाया जाए, आईटी सेक्टर में इस तेजी के साथ काम किया जाए ताकि जो भूटान के युवा हैं उनको भूटान में ही जॉब मिल सके और भूटान के अंदर रहकर वो अपना विकास कर सकें और देश की आर्थिक तरक्की में अपना योगदान दे सकें। इस तरह की जो योजनाएं हैं वो दोनों देश इस पर सहमत हुए हैं और आने वाले समय में भूटान की आर्थिक तरक्की का जो रास्ता है वो कह सकते हैं कि ये 7 जो समझौते हुए हैं भारत के साथ वो खोलेंगे और युवाओं को और भूटान के लोगों को इसका बड़ा लाभ भी मिलने जा रहा है। और नीरज, हम जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से नए नए कीर्तिमान, जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीकों का भी इजाद करके कृषि को और ज्यादा आगे बढ़ावा देने पे, आय दोगुनी करने पर भी फोकस है। कृषि के क्षेत्र में जो समझौता है वो कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए महत्वपूर्ण है और आप देखें कि अत्याधुनिक कृषि के जो साधन हैं वो भारत के पास मौजूद हैं। हम लगातार अपनी कृषि को उन्नत कर रहे हैं और अगर हमारी कृषि उन्नत हो रही है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री की जो योजना है कि पड़ोसी प्रथम, और उस योजना का लाभ अगर भूटान के लोगों को मिलेगा तो निश्चित तौर पर भूटान के जो लोग खासतौर से जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनको उसका आर्थिक लाभ भी होगा। आप देखें कि भूटान एक ऐसा देश है जहां पर पूरे देश के अंदर यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो 100% है। यहाँ पर जो खेती के जितने भी जो सामान होते हैं वो आप कह सकते हैं कि 100% प्योर सामान होते हैं और उस पर किसी तरह की जो मिलावट नहीं होती। भूटान का जो शहद है वो काफी बड़ी मात्रा में फेमस है। दूर दराज के जो लोग हैं जो भूटान आते हैं वो यहाँ के शहद को ले जाना जरूर पसंद करते हैं। अगर यहाँ की हम कृषि की बात करें तो यहाँ पर जो हल्दी है वो काफी मात्रा में होती है और वो हल्दी काफी अच्छी भी मानी जाती है। तो इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट हैं अगर उनमें अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा तो कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन है वो हो सकता है। इसके अलावा और अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उस उत्पादन को दूसरे देशों में पहुंचाने में आसानी होगी। तो यहाँ के जो किसान हैं और खासतौर से एग्रीकल्चर क्षेत्र से जो जुड़े लोग हैं उसको उनका फायदा होगा, उनकी आय में भी वृद्धि होगी। यहाँ पर आप देखें कि जैसे याक का जो मिल्क है उसके तमाम तरह के जो प्रोडक्ट हैं वो बनते हैं, वो दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, दूसरे देशों में पहुंचेंगे तो उसका सीधा सीधा लाभ भूटान के लोगों को मिलेगा। और इसी दिशा में जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये बताता है कि आने वाले समय में भूटान के लोग खासतौर से जो कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग हैं उनके लिए विकास की असीम संभावनाएं खुलने जा रही हैं। उनकी आर्थिक तरक्की का जो रास्ता है वो भी खुलने जा रहा है। बिल्कुल, आर्थिक तरक्की का, विकास का रास्ता खुलने जा रहा है और बेहद महत्वपूर्ण ये अस्पताल थिम्पू में, ये अत्याधुनिक अस्पताल जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया।